बीजेपी कट्टर हिंदू वाली पार्टी कहा जाता है और आपका कट्टर मुस्लिम वाली। कौन माइकल लाल कहेगा मुझको कट्टर मुस्लिमवादी? आपका कौन माइकल लाल कहेगा? पार्टी एक नाम मुसलमान है तो आप कैसे कहें सेकुलर हैं? अरे एगो कहेगा कि हिंदू पार्टी, पार्टी एक नाम रख देगा हिंदू पार्टी, या कहेगा मैं सबका हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण क्यों नहीं बता? मैं उसका तो हो गया। मैं SC ST के स्कूलों की बात करता हूँ। अलीगढ़ तो हाँ हाँ तो SC ST का स्कूल कहा जाता है वो, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास कहा जाता है। तो उसी तरह आपका मुस्लिम की पार्टी कहा जाएगा। अगर कोई आपको होली में रंग लगा दे, नहीं होली रंग लगाना चूंकि मेरे यहाँ मुनासिब नहीं समझा जाता है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को। होली में तो ऐसा होता है कि कुर्ता फाड़ देता है, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले। रंग नहीं लगाना चाहिए उनको। अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। आप टोपी और दाढ़ी में नहीं हैं, कैसे पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है? कुछ मुट्ठी भर शरारती लोग हैं जो लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करना चाहते हैं। खटमल को बंदूक से नहीं मारा जाता है। खटमल कौन है? अब जो इस तरह का चुटकुला बयानबाजी करे लोग, बचौल जी को खटमल मैं काहे बोलूंगा उसको? बोल दिए खटमल। गली कुचे का कोई आदमी बोलता है तो उसकी बातों पर इतना चर्चा नहीं करता। विधायक हैं वो, जिनकी कोई हैसियत नहीं है उस पर मतलब बड़े लीडरों को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बार वो विधायक बने हैं। अरे भाई 3 बार नहीं 33 बार बन। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं हिंदुत्व वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक हैं बिस्फी से। विधानसभा परिसर में एक बड़ा बयान दिया है। निश्चित रूप से जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले। अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। ये मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ। बचौल जी के बयान पर क्या कहते हैं? AIMIM के बिहार सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब, ओवैसी जी के पार्टी से विधायक हैं। क्या सर आप लोग का दिल बड़ा है तब होली में बाहर निकलेंगे? देखिए, धर्म से जुड़े हुए जितने भी पर्व त्योहार हैं वो शांति के लिए, सौहार्द के लिए, ईमानदारी के लिए, समाज में एक दूसरे से मोहब्बत के लिए आते हैं। अगर कोई ऐसा त्यौहार आए जो नफरत फैलाए और जिसको लेकर लोग नफरत फैलाएं, ये दोनों गलत है। हमारी जो परंपराएं रही है, हम होली के मौके से जाते हैं अपने गैर नॉन मुस्लिम भाई के यहाँ, हम पकवान खा के आते हैं, मेरा कुछ नहीं होता। और मामला ये है था वो ईद में हमारे यहाँ आते हैं, सेवई खा के जाते हैं, उनको भी कुछ नहीं होता। कुछ मुट्ठी भर शरारती लोग हैं जो लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि धर्म का आड़ लेकर लोगों को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करें। इसलिए ये ऐसे लोगों के बातों पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो न आप लोगों को देनी चाहिए, न हम जैसे लोगों को उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ का संविधान है, यहाँ का सेकुलरिज्म का मतलब है कि अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है और दूसरे के धर्म के आदर करने का दायित्व है। तो आदमी को इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हम कह रहे कि उस दिन आप क्या कहेंगे? मुस्लिम, चूंकि आप सीमांचल के बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं आप, और जिस तरह से संविधान ठीक है, सरकार का कोई सर्कुलर ऐसा जारी नहीं हुआ है कि ईद के दिन सारे हिंदू घर में घुस जाएं और होली के दिन सारे मुसलमान घर में घुस जाएं। सरकार का कोई ऐसा सर्कुलर नहीं है। अगर गली कुचे का कोई आदमी बोलता है तो उसकी बातों पर इतना चर्चा नहीं करना। विधायक हैं वो, गली कुचा भाई तो सवाल ये पैदा होता है, विधायक हर किस्म के लोग होते हैं। विधायक विद्वान भी होते हैं, विधायक कम बुद्धि के लोग भी होते हैं, विधायक लोग होते हैं शांति को स्थापित करने वाले भी होते हैं, कुछ विधायक होते हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले भी होते हैं, कुछ विधायक होते हैं जो समाजी रिश्ते हैं इसको खत्म करने वाले भी होते हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव तो बड़ा आक्रामक रूप से बोले हैं। मैं इतने बड़े नहीं हैं। अरे खटमल को बंदूक से नहीं मारा जाता है। खटमल कौन है? अब जो इस तरह का चुटकुला बयानबाजी करे लोग, बचौल जी को खटमल मैं काहे बोलूंगा उसको? बोल दिए खटमल। अरे मुहावरे समझिए, समझ रहे हैं, मुहावरे समझिए, मुहावरा में ही साहित्यिक सिंबॉलिक शब्द। तो ऐसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है उस पर मतलब बड़े लीडरों को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। 3 बार वो विधायक बने हैं। अरे भाई 3 बार नहीं 33 बार बन जाए। आदमी सुनिए, आदमी उम्र की वजह से विद्वान नहीं होता है, अपनी अकल की वजह से विद्वान। ये किसी विधायक का बयान पूरे बिहार में कभी कहीं भी प्रभावित कर सकता है और होली में शांति पूर्वक सब कुछ रहे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू कह रहा हूं ये गवर्नमेंट का, ये प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है और लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी है। लोग अपने धर्म के त्यौहार को मनाएं, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को धर्म के आड़ में परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, होली में अगर आप लोग कहें कि होली में हम
ये खाने जाते हैं पकवान वगैरह, अगर कोई आपको होली में रंग लगा दे? नहीं, होली रंग लगाना चूंकि मेरे यहाँ मुनासिब नहीं समझा जाता है, रंग नहीं लगाना चाहिए उनको, चूंकि उनको अपने आस्था पर, उसका धर्म भी ये कहता है कि दूसरों को आघात मत पहुंचाओ, अगर वो धर्म को मानते हैं। उसका धर्म भी ये नहीं कहता है कि जो रंग नहीं निकलते वो जबरदस्त रंग लगाओ, इसके माने वो अपने धर्म का भी सही पालन नहीं कर रहा होगा। नहीं, एक चीज़ बता रहे हैं, कहे कि आप रास्ता चलिएगा तो बच्चा लोग, देखिए बच्चे की हम बात करें, कोई इंटेंशनली नहीं, बच्चा लोग छत पर से पिचकारी चला देते हैं। जरा सुन लिया जाए, आप टोपी और दाढ़ी में नहीं हैं, कैसे पता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है? ऐसे में हिंदू लोग की तरफ से आपको रंग लगा दिया जाए, गुलाल लगा दिया जाए, इंटेंशनली गलत। सुनिए, होली का पर्व पहली बार नहीं आया है, हाँ, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। इस देश में इसकी बहुत पुरानी परंपरा है, लोग हमेशा इस चीज़ों से परहेज करते रहे। राहगीर चलने वाला वो सर्टिफिकेट लेके आएगा कि किसको आप दीजिएगा, किसको नहीं दीजिएगा रंग। राहगीरों पर चलते हुए राह चलने के लिए है ना, राह में चलिए। राह में चलने वाला हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, अदर दिन कास्ट का भी हो सकता है, कोई नास्तिक भी हो सकता है ना, तो उससे परहेज कीजिए, अपने आप में खेलिए, इससे कौन बुरा कहता है? कोई भी मजहब, क्या मैं कुर्बानी के दिन छुरी आपसे मांग सकता हूँ? आप देंगे? ये मांगना मुनासिब होगा? अगर नहीं मुनासिब होगा, हम मांगेगा तो हमारे पास होगा, दे देंगे। नहीं नहीं, जो लोग उसको गलत समझते हैं, जो लोग हैं, उससे मांगना भी नहीं चाहिए, उसको देना भी नहीं चाहिए, पाप है दोनों के लिए, दोनों के लिए पाप। जिस तरह से तेजस्वी आक्रामक होकर बोले कि मेरी सरकार बने नहीं बने, नहीं तो ये मामला तेजस्वी जी का है। वो किस मामले में आक्रामक होते हैं, किस मामले में शांत रहते हैं, बचौल को तुम तड़क उनसे पूछ लीजिए आप। अब ये मामला उनका है। अब मुसलमानों को लगेगा कि मेरे पक्ष में अगर किसी ने बात कही तो वो तेजस्वी यादव। ठीक है, अगर मुसलमानों को जितनी समझ है उसके मुताबिक से अलग अलग बयानों को समझेंगे लोग। बचौल जी को क्या कहिएगा? बचौल जी को, आपके साथ रहते हैं सदन में, इस किस्म के बयान से बचना चाहिए, ईश्वर सत्बुद्धि दे। चलिए, तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का जो बयान आया है, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आया है। वहाँ के एक पुलिस पदाधिकारी ने इस तरह का बयान दिया था कि जुम्मा तो साल भर में 52 बार आता है, होली एक बार आता है, तो इसलिए मुस्लिम भाई अगर दिल बड़ा है, कलेजा बड़ा है, तो कलेजा बड़ा करके बाहर आइए, कोई रंग लगा सकते हैं आपको। और इस बयान का योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया, कहा कि वो पहलवान है, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने अंदाज में कहा है, तो बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, हालांकि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो अख्तरुल ईमान, ये भी खास करके सीमांचल के मुस्लिम में बड़ा चेहरा है, इसलिए हम आ गए भाई कि मुस्लिम के बड़े चेहरे बिहार के हैं और खास करके सीमांचल के, इनका क्या कहना है? तो जिस तरह से आक्रामक होके हम लोग को सीमित करते हैं कि हम लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात नहीं करते क्या? पैर में कील ठोका गया उसका अपोज नहीं करते हैं क्या? 1,11,000 दलितों को नौकरी नहीं मिली बिहार में, ये आवाज़ अख्तरुल ईमान के सिवा कोई दलित लीडर भी नहीं उठा सका। आप सीमित क्यों करते हैं हम लोगों को? सीमित नहीं कहें, स्पेशलाइजेशन होता है ना किसी का। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? हम दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ है। जैसे बीजेपी कट्टर हिंदू वाली पार्टी कहा जाता है और आपका कट्टर मुस्लिम वाली। कौन माइकल लाल कहेगा मुझको कट्टर मुस्लिमवादी? कौन माइकल लाल कहेगा? आपकी पार्टी का क्या नाम? मैंने किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ने की बात की नहीं, आपकी पार्टी का नाम में ही है। मेरा नाम है कि बिखड़े हुए हैं, क्योंकि मुसलमान बिखड़े हुए हैं, इसलिए जोड़ा जाए सबसे कमजोर है। तो मुस्लिमीन भी है, महरूमीन भी है, मजलूमीन भी है, समझिए उसको। पार्टी का नाम मुसलमान है तो आप कैसे कहे सेकुलर है? अरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान में एगो कहेगा कि हिंदू पार्टी का नाम रख देगा हिंदू पार्टी, कहेगा मैं सबका। हिंदू विश्वविद्यालय में क्या मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते? अलीगढ़ नहीं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC ST OBC का आरक्षण क्यों नहीं? बता मैं उसका तो हो गया, संविधान ने नहीं हो नहीं गया। संविधान विशेष मुस्लिम बच्चों के लिए बनाया। मैं कह रहा हूँ कि विशेषताएं कुछ मिली हुई हैं। मैं ये कह रहा हूँ SC ST के लिए जो हॉस्टल्स बने हुए हैं, वहाँ मुस्लिम बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं। मैं SC ST के स्कूलों की बात करता हूँ। अलीगढ़ तो हाँ, SC ST का स्कूल कहा जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास कहा जाता है, तो उसी तरह आपका मुस्लिम की पार्टी कहा नहीं। उसका मामला ये है, नहीं, इस अंदाज से देश के इलेक्शन कमीशन के यहाँ धर्म विशेष के नाम पर किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन आपकी पार्टी में ऐसा शब्द है, हालांकि पहले से। अच्छा, आपसे कोई होली खेलना चाहे हिंदू, तो आपको गुलाल भी नहीं लगा सकता है? नहीं लगाना चाहिए। अब गलत इरादे से नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं लगाना चाहिए। होली में क्या पैर पे गुलाल भी लगाता है? मेरे धर्म में कहा गया है कि दूसरे के धर्म का आदर करो और अपने धर्म का पालन करो, ये उनको भी करना चाहिए। नहीं तो हिंदू तो चादर चढ़ाने जाते हैं, और अब उनका विश्वास को चढ़ाने जाते हैं, तो वो चढ़ाने जाते होंगे, उनके धर्म में इस बात की इजाजत होगी?
तो आप लोग में एकदम नहीं कि हिंदू पर्व एकदम नहीं? नहीं, हिंदू पर्व का मामला नहीं, हम जाते हैं खाते हैं। पर्व आपके लिए, हमारे यहाँ लकुम दीनुकुम वलिय दीन का फलसफा है कुरानी। भाई आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। आप ये बात बताइए, जो कार्य की आप सराहना कर रहे हैं या जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, उससे उन्माद फैलेगा या शांति? उसे नहीं, हम चाहते हैं कि दोनों तरफ समझाने वाले लोग ऐसे हो कि बचौल जी मैं कह रहा हूं कि इससे क्या होगा। एक आदमी कहीं जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, उस वक्त उस पर रंग छिड़क दें आप, ये बात बताइए कि वो सफर में जा रहा है, उसके लिए परेशानी होगी कि नहीं? किसी घर में क्या विपत्ति है, क्या पीड़ा विपत्ति है तो और वो पीड़ा जा रहा है। ये है, क्या ये धर्म ऐसा कहेगा? धर्म ऐसा नहीं कहेगा। इसलिए मेरा धर्म ये कहता है कि दूसरे के धर्म का आदर करो और अपने धर्म का पालन करो। सर होली में तो ऐसा होता है कि कुर्ता फाड़ देता है लोग। अब कुर्ता फाड़ता है, कोई अफयून खा लेता है, कोई कपड़ा उतार देता है, तो अब क्या वो सारा कुछ हमको करने के लिए कहेंगे आप? नहीं, शरीफ आदमी हमारे बेचारा यहाँ बढ़िया कपड़ा नया शर्ट पहन के निकले, अब फाड़ देता है लोग। अब नहीं- कौन है आप, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। आप गाड़ी लेके निकल। सुनिए, मैं होली के बारे में विद्वान नहीं हूँ। होली में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी लेकिन मुस्लिम भाइयों को क्या सीधी करेंगे? संत मुस्लिम भाइयों को बधाई देनी चाहिए और अपने धर्म पर अपना खड़ा रहना चाहिए। उसको उस दिन घर से निकलना चाहिए कि नहीं? अब घर से निकलने के लिए सरकार ने नहीं रोका है, कानून ने नहीं रोका है, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं रोका है, किसी को रोकने की इसमें इजाजत नहीं है। चलिए, तो अख्तरुल ईमान साहब से बातचीत किए, बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।